हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज जो हमने सीरीज स्टार्ट करी थी 75 डेज हार्ड चैलेंज टू क्लियर एसएससी सीजल 2024। एसएससी सीजल 2024 को क्लियर करने के लिए उसका डे है 9। ठीक है, तो डे 9 जैसा कि हमने आपसे कहा था कि एक कॉन्सेप्ट हम डेली डिस्कस करेंगे, तो आज हम डिस्कस करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस को, यानी कि लाभ और हानि चैप्टर को। तो इसके बिल्कुल ही बेसिक से चलेंगे ताकि हर किसी को समझ में आए कि कैसे इसका क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर आपका है, इसमें जो इंपॉर्टेंट टर्म्स होती है वो होती है कॉस्ट प्राइस। सबसे पहले जान लीजिए, सबसे 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 जरूरी चीज है कॉस्ट प्राइस, जिसको हिंदी में बोलते हैं क्रय मूल्य। उसके बाद होता है सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस जिसे हिंदी में बोलते हैं विक्रय मूल्य। कॉस्ट प्राइस होता है क्या, बेसिकली ये जानिए। कॉस्ट प्राइस वो प्राइस है जिसमें आप किस सामान को खरीदते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये माल कर है, मैंने इसे 10 रुपए का खरीदा, तो 10 रुपए क्या हुआ मेरे लिए कॉस्ट प्राइस हुआ। ठीक है, विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस क्या चीज है। अगर मैंने इस मार्केट को 12 रुपए का बेचा, तो जो मैंने बेचा, जो मेरे बेचने में जो प्राइस मिला वो है मेरा विक्रय मूल्य। जिस अमाउंट पे मैंने बेचा वो है मेरा विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस। अब इनके अलावा इसके अलावा जो टर्म आती है वो होती है प्रॉफिट या फिर लॉस। अब डिपेंड करता है कि आपको प्रॉफिट यानी कि लाभ कब होगा और लॉस यानी कि हानि कब होगी। इस सिचुएशन पे मान लीजिए कि आपका कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से कम है। ठीक है, जब आपका कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से कम होगा, जैसे कि मान लीजिए 10 रुपए है आपका कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस है 12 रुपए, तो इस केस में आपको होगा प्रॉफिट। ये आप खुद भी देख सकते हैं कि आपको 2 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, अगर दूसरे केस में आपका क्या है कि सेलिंग प्राइस कम है कॉस्ट प्राइस से, उस केस में क्या होगा, 10 रुपए का ये है और आपका सेलिंग प्राइस होगा मान लो 8 रुपए का, तो उस केस में क्या होगा, आपको होगा लॉस, सीधा सीधा 2 रुपए का। ठीक है, तो ये तो हुआ अमाउंट में प्रॉफिट और लॉस को पता करना कि अमाउंट में, नंबर्स में, 10 रुपए में या रुपीस की टर्म में क्या कितना आपको प्रॉफिट हो रहा है, कितना आपको लॉस हो रहा है। बट इसके बाद जो टर्म आती है वो होती है प्रॉफिट परसेंटेज की, लॉस परसेंटेज की। तो उस केस में क्या होता है कि हमें कैसे निकालना है प्रॉफिट परसेंटेज, कैसे जानना है। ठीक है, तो हमेशा एक चीज का ध्यान रखिएगा कि प्रॉफिट परसेंटेज या लॉस परसेंटेज को ऑलवेज वी डील विथ सीपी। ठीक है, कॉस्ट प्राइस के साथ ही हम इसको डील करते हैं। हमेशा जो प्रॉफिट परसेंटेज निकालेंगे वो निकालेंगे कॉस्ट प्राइस पर, लॉस परसेंटेज निकालेंगे वो निकालेंगे कॉस्ट प्राइस पे, यानी कि क्रय मूल्य पे। तो इसमें क्या करना है, सीधा परसेंटेज का निशान है यहाँ पे। तो ये है उसका फॉर्मूला। बेसिकली क्या है, जो ये परसेंटेज है इसकी वैल्यू होती है 1/100। जहां पे भी होगा वहां पे ये लगा सकते हैं आप मल्टीप्लाई में। तो ये वाला 100 उठ के यहाँ पर आ गया है। ठीक है, अगर मान लीजिए पहले केस की बात करें जिसमें आपको प्रॉफिट हो रहा था, तो उस केस में आपको 2 रुपए का प्रॉफिट हुआ था, तो प्रॉफिट की जगह पे रखेंगे 2 रुपीज को, सीपी की जगह पे रखेंगे आप 10 रुपीज को, मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, जीरो से जीरो कट जाएगा और ये आ जाएगा पर 20%। तो आपको कितना प्रॉफिट हुआ, 20% का। दूसरे केस में जिसमें आपको लॉस हो रहा था, तो कितने का लॉस हो रहा था, 2 रुपए का। अमाउंट कितना, सीपी कितना, 10 रुपए, मल्टीप्लाई बाय 100, और ये आपका आ गया 20% का लॉस। तो इस तरीके से प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज को हम निकालते हैं। बेसिकली क्या है, काफी इंपॉर्टेंट रहता है ये चैप्टर। इससे 2 या 3 क्वेश्चन आ जाते हैं। अगली वीडियो में क्वेश्चन डिस्कस करूंगा जिसके बेसिक क्वेश्चन आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। आप उसकी जाके वहां पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। थैंक यू।